विजयपुर नाम के गांव में प्रदीप नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कोमल और 4 साल की बेटी प्रिया के साथ रहता था। गांव में ही उसका एक सब्जियों का खेत था। वो अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था। लेकिन कुछ समय से सब्जियां बेचकर उसकी कमाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, आलू बैंगन भिंडी पालक सब कुछ एकदम ताजी है। सब्जी ले लो, सब्जी। ये आलू कितने रुपए किलो दिए भैया? आलू 20 रुपए किलो है बहन जी। क्या कहा? 20 रुपए किलो? वो दूसरा सब्जी वाला तो आलू 15 रुपए में दे रहा है। उन आलू में और मेरे खेत के आलूओं में जमीन आसमान का फर्क है। वो मंडी से सबसे सस्ते आलू लेकर बाजार में बेचता है, इसीलिए वो मुझसे सस्ते दाम पर आलू बेच रहा है। लेकिन मैं अपने खेत में अच्छी खाद का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मेरी सब्जी इन लोगों के मुकाबले थोड़ी सी महंगी हो जाती है। अच्छा, और ये बैंगन कितने रुपए किलो दिए? बैंगन 15 रुपए का एक। हे भगवान, तुमने तो लूट ही मचा रखी है। पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ आलू ही महंगे हैं, लेकिन तुम तो सारी सब्जियां ही महंगी बेच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कर लूंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सब लोग एक ही मंडी से सब्जियां लेकर आते हो। तुम्हारी सब्जी भी उन बाकी सब्जी वालों जैसी ही है। तुम बस लोगों को ताजी ताजी सब्जी के नाम पर ठगते हो। बाकी तुम्हारी सब्जी भी बाकी सब्जी वालों की तरह ही कुछ अलग नहीं है। इतनी महंगी सब्जी खरीदने से तो अच्छा है मैं दूसरे सब्जी वाले से ही सब्जियां खरीद लूं। प्रदीप भले ही कितनी ही ईमानदारी से ताजी सब्जियां बेचे, लेकिन लोगों को तो सिर्फ सस्ती सब्जियां खरीदने से ही मतलब था। सब लोग सस्ती सब्जी के चक्कर में बाकी सब्जी वालों से ही बासी सब्जियां खरीद लेते थे, जिससे प्रदीप का काम दिन पर दिन ठप होता जा रहा था। पूरा दिन बाजार में ठेला लेकर खड़े रहने के बावजूद भी प्रदीप की ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हुई। वो मुंह लटकाए हुए अपने घर पर पहुंचा। क्या हुआ जी, आज फिर से आपकी अच्छी कमाई नहीं हुई क्या? अच्छी कमाई कहाँ से होगी कोमल? सब लोगों को सिर्फ सस्ती सब्जियां खरीदनी है, चाहे वो ताजी हो या बासी। लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। प्रदीप अपनी पत्नी से ये सब बातें कह ही रहा होता है कि तभी उनके दरवाजे पर एक बकरी आती है। मैं। अरे, आज हमारे दरवाजे पर ये बकरी कहाँ से आ गई? लगता है इसे भूख लगी है। बाहर आंगन में सब्जियों का ठेला खड़ा है, शायद इसीलिए सब्जियों को देखकर यहाँ पर आ गई। वैसे भी ये सब्जियां बिकी नहीं है, इससे अच्छा है मैं इस बकरी को ही कुछ सब्जियां खिला दूं। प्रदीप बाहर जाता है और अपने ठेले से कुछ सब्जियां बकरी को खिला देता है। बकरी वो सब्जियां खाकर बहुत खुश होती है। बकरी की आवाज सुनकर प्रदीप की बेटी प्रिया भी बाहर आ जाती है। पापा, पापा, ये बकरी कितनी प्यारी है। मुझे भी थोड़ी सब्जियां दीजिए ना, मैं भी इसे अपने हाथों से सब्जियां खिलाऊंगी। पापा, पापा, क्या हम इस बकरी को अपने साथ रख सकते हैं? वैसे भी इसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये तो कच्ची सब्जियां खाकर ही रह लेगी। मुझे ये बहुत प्यारी लगी। क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? ठीक है बेटा, अगर तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो तो बिल्कुल रख सकती हो, लेकिन फिर तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। तुम्हारी माँ पहले ही घर का सारा काम करती है, इसीलिए इस बकरी को तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं अपनी बकरी का पूरा ध्यान रखूंगी और मैं इसका नाम चमेली रखूंगी। चलो चमेली, अब तुमने सब्जी खा ली है ना, हम वहाँ पर आंगन में जाकर खेलते हैं। प्रिया चमेली के साथ अपने आंगन में जाकर खेलने लगती है। तभी खेलते खेलते वो आंगन में मिंगन कर देती है। अरे, ये तुमने क्या किया? अब मुझे ही इसे साफ करना पड़ेगा। रुको, मैं इसे साफ करने के लिए अभी झाड़ू लेकर आती हूँ। मैं। प्रिया जैसे ही उसकी मिंगन को साफ करने के लिए झाड़ू लेकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। अरे, सब कुछ अपने आप कैसे साफ हो गया? अभी तो यहाँ पर सब कुछ गंदा हो गया था। मैं। अच्छा, चलो अब तुम यहाँ पर आराम करो। तुम्हें भूख लगे तो मुझे आवाज लगा देना, मैं अब अंदर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ खेल खेल कर मैं बहुत थक गई। प्रिया घर में जाती है और खाना खाकर सो जाती है। लेकिन आधी रात को अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है तो सबकी आंखें खुलती है। अरे,
इतनी देर से बारिश आई हुई है, हमें तो पता ही नहीं चला। वो बेचारी बकरी बाहर कब से बारिश में भीग रही होगी। मैं अभी जाकर उसे अंदर लेकर आता हूँ। प्रदीप बाहर जाकर जल्दी से चमेली को अंदर लेकर आता है तो वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी होती है। मेरी चमेली तो बारिश में पूरी तरह भीग गई पापा, ऐसे तो ये बीमार हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसे अभी अच्छी तरह कपड़े से साफ कर देती हूँ और चूल्हे में थोड़ी देर लकड़ियाँ जला देती हूँ, तो उससे इसके शरीर को थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। कोमल घर को गर्म करने के लिए चूल्हे के अंदर कुछ लकड़ियाँ जला देती है और प्रिया चमेली को अपना कंबल ओढ़ा देती है। थोड़ी ही देर में चमेली कांपना बंद कर देती है और सुबह तक उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन सुबह तक बारिश होने के कारण बाहर आंगन में बहुत सारा पानी भर जाता है। तभी प्रदीप कहता है, जब हमारे आंगन में ही इतना पानी भर गया है तो मेरा पूरा खेत तो डूब ही गया होगा। एक तो पहले ही सब्जियां बेचकर मेरी कुछ खास कमाई नहीं होती, ऊपर से इस बारिश ने आकर मेरी सारी सब्जियां भी खराब कर दी होंगी। अब हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? अब तो चमेली भी हमारे भरोसे है। मैं तो सोच रहा था कि इसे अपने खेत की सब्जियां खिला दूंगा, लेकिन अब तो मेरा खेत ही डूब गया। अब तो मेरे पास दोबारा खेत में बुआई करने का भी पैसा नहीं है। प्रदीप परेशान होकर वहां पर बैठ जाता है। उसे परेशान देखकर चमेली भी उदास हो जाती है। वो प्रदीप के पास जाकर अपनी गर्दन से उसे सहलाने लगती है। कुछ देर बाद आंगन का सारा पानी सूख जाता है तो चमेली प्रदीप के कपड़ों को खींचकर आंगन में लेकर जाती है। अरे, आंगन में ऐसा क्या है जो तुम मुझे वहाँ खींच कर ले जा रही हो? चमेली प्रदीप को जैसे ही आंगन में लेकर जाती है तो वहाँ पर एक पौधा उगा होता है। अच्छा, तो तुम मुझे इस पौधे को दिखाने लेकर आई हो। लेकिन यहाँ पर ये पौधा किसने लगाया? कल तक तो यहाँ पर कोई पौधा नहीं था, और अगर कोई पौधा यहाँ पर होता भी तो इतनी तेज बारिश में वो खराब हो जाता या बारिश के साथ बह जाता। तो फिर ये पौधा यहाँ कैसे आया? और ये तो जामुन का पौधा है। मैंने तो कभी आज तक अपने आंगन में जामुन का बीज बोया ही नहीं। पापा, कल इसी जगह पर चमेली ने मिंगन की थी और जब मैं उसे साफ करने के लिए झाड़ू लेकर आई तो वो अपने आप ही गायब हो गई। लगता है चमेली ने कोई बीज खा लिया होगा तो उसी का पौधा यहाँ पर उग गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन कल इतनी तेज बारिश में भला कोई पौधा कैसे इतना हरा भरा रह सकता है? खैर, जो भी हो, घर में जो सब्जियां रखी हैं उनमें से चमेली को कुछ सब्जियां खिला दो, उसे भूख लगी होगी। प्रिया घर पर रखी कुछ सब्जियों में से थोड़ी सब्जियां चमेली को खिला देती है। तभी उनके घर पर जमींदार साहब के लोग आते हैं। सुन भाई प्रदीप, हम जानते हैं कि अभी जमींदार साहब के पैसे देने में तेरा 1 महीना बाकी है, लेकिन बारिश की वजह से तेरे खेत का जो हाल है उसे देखकर ये तो समझ में आ गया कि तू किसी भी हालत में जमींदार साहब के पैसे वापस नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज तक तूने जमींदार साहब को जितने भी पैसे दिए हैं वो जमींदार साहब तुझे वापस कर देंगे और उसके बदले में वो तेरा खेत ले लेंगे। ये सब तुम क्या कह रहे हो भाई? भले ही मैं 1 महीने बाद तुम्हारे पैसे ना दे पाऊं, लेकिन कम से कम पहले समय तो पूरा होने दो। तुम तो समय पूरा होने से पहले ही मेरा खेत हथियाना चाह रहे हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरे पास कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है, वो तो मुझसे मत छीनो। हम यहाँ पर तुझसे कोई बहस करने नहीं आए हैं। तुम भी जानते हो कि 1 महीने बाद क्या होने वाला है। इसीलिए जमींदार साहब जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, वरना तुम्हें तुम्हारे पहले के पैसे भी नसीब नहीं होंगे। उन लोगों की बातें सुनकर प्रदीप बहुत परेशान हो जाता है। उनके जाने के बाद चमेली फिर से प्रदीप के पास आती है और उसके कपड़ों को खींचते हुए उसे फिर से आंगन में ले जाती है। लेकिन इस बार प्रदीप जैसे ही आंगन में देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर साधारण जामुन नहीं बल्कि सोने के जामुन लगे हुए थे। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे आंगन में सोने के जामुन का पेड़ है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुमने किया है। तुम्हारी वजह से ही मेरे आंगन में सोने के जामुन का पेड़ उगा है। अब मुझे समझ आया कि ये बकरी असल में हमारे पास हमारी मदद करने आई थी। कभी कभी भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी भी रूप में हमारे पास मदद भेज देते हैं, जिसे कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आप इस पेड़ पर लगे सोने के जामुनों को सोनार के पास बेच आइए और जमींदार साहब को उनके पैसे वापस कर दीजिए।
प्रदीप जामुन के पेड़ से कुछ सोने के जामुन तोड़कर सुनार के पास बेच आता है, जिससे वो जमींदार साहब को उनके बाकी पैसे देकर अपना खेत उनसे वापस ले लेता है। जादुई सोने के जामुन का पेड़ मिलने के बाद प्रदीप की किस्मत बदल जाती है। वो अपने खेत में बाकी लोगों से काम करवाता है और उन्हें बहुत अच्छी मजदूरी भी देता है। अब प्रदीप गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिसके बाद वो गांव के सभी गरीब लोगों की मदद करता है तथा ईमानदारी से अपना जीवन खुशी खुशी जीता है।